हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके 10th क्लास का गोधली भाग 2 के काव्य खंड का दूसरा लेसन, प्रेमयिनी श्री राधिका रानी करिल के कुंजन ऊपर वारो, जो कि रसखान जी द्वारा रचित है। चलिए, आज इस पाठ में जो भी कवि परिचय होगा यानी रसखान जी के बारे में पूरा का पूरा हम लोग जानने वाले हैं, और साथ ही साथ पूरे पाठ का भावार्थ यानी एक एक लाइन का पूरा भावार्थ आज हम लोग का क्लियर होने वाला है। तो खूब इत्मीनान से, खूब ध्यान से बैठ जाइए और चलिए एक एक लाइन क्लियर करते हैं। ओके, ध्यान देंगे। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? प्रेमयिनी श्री राधिका, रसखान जी द्वारा रचित है। इसमें 2 पद है। कई गो पद है? 2 पद है। कौन सा पद है, कैसा पद है, उन पदों में क्या क्या है, चलिए हर चीज़ आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। महाकवि रसखान जी, यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, जी हाँ, ये महाकवि रसखान जी हैं। चलिए पहले रसखान जी के बारे में जो कुछ भी आपके किताब में दिया है ना, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए आप बेफिक्र रहिएगा, जो किताब में देता है वही आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कवि के बारे में। ओके, देखिए क्या लिखा है। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती, परंतु इनके ग्रंथ यानी रसखान जी द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम वाटिका। ये ग्रंथ का नाम है प्रेम वाटिका। वाह, प्रेम का बगीचा, प्यार का बगीचा, माने प्रेम वाटिका, वाटिका मतलब बगीचा होता है। यानी इनके ग्रंथ से, जो कि 1610 ईस्वी में आई थी। कब आई थी ये प्रेम वाटिका? 1610 ईस्वी में लोगों को इसके बारे में पता चला। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इनका जन्म तिथि नहीं है, गलती मत कीजिएगा, इनका जन्म तिथि इसमें नहीं दिया है। लोगों का ऐसा मानना है ना कि 1533 से 1558 के बीच इनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिनका कहना था कि 1548 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, लेकिन ये तय नहीं है, कंफर्म नहीं है कि कब हुआ था। आपकी किताब में दिया भी नहीं है। जो दिया है बस उसी के बारे में हमको पढ़ना है, आपके एग्जाम में भी वही पूछेगा। यहाँ पे क्या लिखा है सर? तो रसखान जी के जीवन के बारे में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं। हाँ, इनका एक ग्रंथ है प्रेम वाटिका। उसमें यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। दिल्ली के पठान राजवंश में ये उत्पन्न हुए थे, यानी वहाँ के थे। और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था, यानी कि जब जहांगीर का राज्यकाल था ना, तब ये अपनी रचनाएं करते थे, तब ये कविता, दोहा जो भी है लिखते थे। जब दिल्ली पर मुगलों का अधिपत्य हुआ, यानी कि जब दिल्ली पर मुगलों का राज हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, अर्थात पठान वंश हार गया, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए। कौन? रसखान जी, उनका परिवार, सभी लोग दिल्ली से भाग गए। और कहाँ चले गए? तो ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तत्लीन हो गए। वाह, जरा देखिएगा, ये रसखान जी मुसलमान संप्रदाय के हैं। ये दिल्ली से आ गए, दिल्ली से भाग गए, यानी ब्रज भूमि में आकर और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। कौन? रसखान जी। अब आगे देखिए, इनकी रचना से पता चलता है कि यानी कि इन्होंने जो भी रचना किया है उनसे यह पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। यहाँ पे एक धर्म का नाम लिखा है सर, वैष्णव धर्म। जैसे सनातन धर्म होता है, मुसलमान धर्म होता है, वैसे ही वैष्णव धर्म, ये भी हिंदू धर्म के अंदर ही आता है वैष्णव धर्म। इसमें के जो लोग होते हैं ना, वो भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में ज़्यादा मान रखते हैं, यानी कि उनको मानने वाले होते हैं। ओके, आगे देखिए। आगे लिखा है बाबू, यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। देखिए यहाँ पे 2 शब्द दिया है बाबू, एगो रसिक प्रेमी दिया है और एक अलौकिक प्रेम दिया है। रसिक प्रेमी का मतलब होता है किसी वस्तु से प्यार हो जाना, किसी इंसान से प्यार कर लेना, या फिर जो भी है, जैसे हम आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो ये रसिक प्रेमी होते हैं। और अलौकिक प्रेम का मतलब होता है भगवान के भक्ति में लीन हो जाना, यानी ऐसा प्रेम ना जो किसी को बताना है ना दिखाना है, एकदम बस उसी में लीन रहना है, उसी में एकदम मग्न रहना है, वो अलौकिक प्रेम होता है। तो ये क्या थे? तो ये पहले रसिक प्रेमी थे, ऐसा मतलब माना जाता है। बाद में चल करके अलौकिक प्रेम की ओर से आकृष्ट होकर ये भक्त हो गए। कौन से भक्त? किनके भक्त? कृष्ण भक्त हो गए। आगे देखिएगा, लिखा है 252 वैष्णव की वर्ता। ये एक रचना है। ये क्या है बाबू? ये एक रचना है। अब किनकी रचना है इसमें नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा। से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल लाल ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी।
यानी पुष्टि मार्ग में इन्हें दीक्षा किन्होंने दी थी? गोस्वामी बिठन लाल ने दी थी। ये कहाँ से पता चलता है? 252 वैष्णवों की वार्ता से चलता है। ये एक रचना है। आगे देखिए, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, यानी कि रसखान जी के 2 ग्रंथ मिलते हैं, एगो प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये 2 इनके ग्रंथ हैं। अब प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। यानी कि प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी यानी प्रेम से संबंधित बातें लिखते हैं, और सुजान रसखान जो इनकी रचना है ना, उसमें कृष्ण भक्ति संबंधी बातें लिखी गई हैं। कृष्ण भक्ति संबंधी मतलब रचनाएं की गई हैं। आगे देखिए अगला पैराग्राफ में क्या है। अगला पैराग्राफ में लिखा है बाबू, रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं सवैयों में किया है। सवैया का अर्थ होता है सर कि किसी व्यक्ति के प्रति उसकी विशेषता, उसमें ज़्यादा हमको लगाव हो गया और उसी के बारे में उसकी विशेषता बताए जा रहे हैं, उसी के बारे में बड़ाई कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, ये सब सवैया में होता है। ये भी एक कविता का रूप ही है, ध्यान दीजिएगा। सवैयों में किया है। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे, यानी कि उनको सवैया लिखने में ना एकदम माहिर थे। आगे देखिए, जितने सरस सहज प्रवाहमय सवैये रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हों। वाह, यानी कि जितना सरल, जितना सहज, जितना बेहतरीन ये सवैया लिखते हैं ना, कौन? रसखान जी, उतना शायद ही हिंदी कविताओं में कोई लिखा होगा। आगे देखिए, रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का न हो, यानी कोई भी ऐसा सवैया न है जिसका लेवल एकदम हाई न हो, यानी सभी सवैयों का लेवल क्या है? एकदम हाई है। अब आगे देखिए, उनके सवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्यों और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है, वहीं रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह की भी अपूर्व माधुरी में है। वाह, वहीं रसखान का जो सवैया है ना, जब लोग सुनते हैं ना, उसमें क्या मिठास मिलता है। आहा, माधुरी, माधुरी का मतलब होता है मीठापन। आगे देखिए, यानी कानों को सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। आगे लिखा है इनके बारे में, ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र दुर्लभ है। ब्रज भाषा यानी कि ये जो सवैया रचते हैं ना, वो ब्रज भाषा में रचते हैं। किस भाषा में? ब्रज भाषा। कौन सा भाषा? याद रखिएगा, ब्रज भाषा में। यानी कि यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं कविता, ये भी किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। ओके, आगे लिखा है बाबू, रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। देखिए, सूफी संत किन्हें कहा जाता है सर? तो सूफी उन्हें कहा जाता है जो मुसलमान संप्रदाय के होते हैं, जो उनमें जो संत होते हैं ना मुसलमान संप्रदाय में, उन्हें सूफी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है सर, सूफी विचार यानी कि मुसलमान धर्म के होकर, वैसे विचार वाले होकर, जरा देखिए, ये भगवान कृष्ण का लीला गान करते हैं, भगवान कृष्ण पर ये कविताएं रचते हैं। आगे देखिए, उनमें उल्लास, वाह, खुशी, मादकता का मतलब एकदम मात जाना, वाह वाह, एकदम विभोर हो जाना। उत्कटता का मतलब होता है उत्साह। आगे देखिए, तीनों का संयोग है, यानी कि ये जो भी कविताएं रचते हैं ना, उसमें उल्लास देखने को मिलता है, खुशी देखने को मिलता है, हर्ष देखने को मिलता है, मादकता, लोग मात जाते हैं, लोगों को अंदर उत्साह भर जाता है। आगे देखिएगा, इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, यानी इनकी रचनाएं जब सुने, जब पढ़े, कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, तो उन्होंने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। यानी कि ये लाइन इन्होंने ये रसखान जी के लिए लिखे थे, भारतेंदु जी। यानी कि ये मुसलमान संप्रदाय के होकर भी हिंदू, यानी हिंदू संप्रदाय को लेकर ये किस तरह से लिख रहे हैं, जरा देख लीजिए। भगवान कृष्ण का लीला गान कर रहे हैं, कौन? तो ये रसखान जी कर रहे हैं। आगे देखिए, अगला पैराग्राफ में क्या है। अगला पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में लिखा है सर कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त, संप्रदाय मुक्त, ये संप्रदाय मुक्त थे, इन्हें जाति से कोई लेना देना नहीं था, धर्म से कोई लेना देना नहीं था। किन्हें? रसखान जी से। सुनिएगा, रसखान जी। आगे देखिए, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान, यानी कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। जातीय कवि का मतलब होता है सर वैसे कवि जिन्हें किसी भी पार्टिकुलर धर्म, यानी कि किसी भी धर्म से लेना देना नहीं होता है, ना कभी जाति विवाद किसी भी चीज़ पे बात नहीं करती है, सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं, जिसमें पूरा समाज आता है, जिसमें पूरे समाज के कल्याण हित का बात हो, वैसे कवि जातीय कवि कहे जाते हैं, याद रखिएगा। आगे लिखा है सर, तो ये रसखान जी के कौन से कवि हैं? तो जातीय कवि हैं, याद रखना है। आगे लिखा है, यहाँ रसखान रचनावली, यानी कि यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कविता भी पढ़ने वाले हैं,
रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित है, यानी कि कुछ छंद लिए गए हैं, जिसमें दोहा, सोरठा और सवैया, यानी कि ये तीनों ना बाबू ये कविता लिखने का अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है। ठीक है, आगे देखिएगा। दोहे, सोरठा और सवैया। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है, और सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर देने की भावमयी विदग्धता मुखरित है। यानी कि ये सभी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इनमें 3 गो चीज़ है, दोहा है, सोरठा है और सवैया है। आइए मैं बता दूं कि कौन कौन पद दोहा है, कौन कौन पद सोरठा है और कौन कौन पद सवैया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो शुरुआत के जो 1, 2, ये जो 2 गो पद है बाबू ये दोहा है। ठीक है, अगला जो 2 गो पद है ना ये सोरठा है। क्या है? सोरठा है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगला जो 2 गो पद है ना यहाँ पर ये क्या है? सवैया है। ठीक है, चलिए प्रत्येक को पहले पढ़ लेते हैं कविता खूब बढ़िया से, उसके बाद से प्रत्येक का देख रहे ना पूरा लाइन बाय लाइन सबका भावार्थ लिख दिया गया है। ठीक है, आपको अभी सब पूरा समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो चैप्टर का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। चलिए पढ़ते हैं एक एक लाइन, आप भी पढ़िए। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व, मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही, आंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, मोह मन मानिक लय गयो चितय चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। वाह! प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नयननी लग्यो, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको। वाह! ये प्रथम पद है जिसमें 2 गो दोहा है और 2 गो सोरठा है। अगला सवैया देखिएगा। करील के कुंजन ऊपर वारो, सुनिएगा। या लकुटी अरु कामरिया, कामरिया लिखा है। ठीक है, या लकुटी आरु कामरिया, पर राज तिहु पुर की तजी डारो, 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारो। आगे देखिए। रसखानी कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक 100 कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। ये सवैया है, ये रहा कविता। चलिए अब एक एक पद का खूब बेहतरीन तरीका से भावार्थ पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ओके, चलिए। तो पहला पद था यानी कि दोहा है, शुरुआत का 2 गो दोहा है, फिर 2 गो सोरठा है, फिर 2 गो सवैया है। जो भी है कविता है, हमें पढ़ना है, भावार्थ याद रखना है, बात खत्म। लिखा है वो प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंदनंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। ठीक है, प्रस्तुत दोहे में महाकवि रसखान जी ने राधा कृष्ण के अद्भुत छवि का वर्णन किया है। यानी कि इस दोहा में राधा और कृष्ण के अद्भुत छवि यानी कि अद्भुत छवि का वर्णन किया गया है। उन्होंने यानी रसखान जी ने राधा रानी को प्रेम का खजाना कहा है। राधा रानी को प्रेम यानी राधा जी को प्रेम का खजाना कहा है, तो कृष्ण को प्रेम का रंग कहा है। वाह! प्रेम का रंग कहा है किसे? कृष्ण को। उन्होंने कहा है कि ये दोनों ही प्रेम के कुंज हैं। कुंज का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं, जो पेड़ पौधा पे झाड़ी नहीं होती, झाड़ी एकदम पूरा घना पेड़, वैसा कुंज आप समझ सकते हैं, बगीचा समझ सकते हैं, यानी कि पूरा घना है। आगे देखिए, इस तरह ये दोनों प्रेम के बगीचे के माली और मालिन हैं। याद रखिएगा कि भगवान राधा और कृष्ण को यहाँ पर रसखान जी क्या कह रहे हैं? माली और मालिन कहे हैं। आगे देखिएगा, क्योंकि जो बगीचे की देखभाल करते हैं उन्हें माली मालिन कहते हैं। सचमुच राधा और कृष्ण तो संपूर्ण प्रेम के प्रतीक हैं। राधा और कृष्ण प्रेम के प्रतीक है। ये था पहला दोहा का अर्थ। अब देखिए अगला लिखा है बाबू, मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही, अंचे आवत धनुष से छूटे सर पे जाही। प्रस्तुत दोहे में महाकवि रसखान जी ने मोहन की छवि देखने के पश्चात, मोहन मतलब भगवान श्री कृष्ण की छवि देखने के पश्चात अपनी दशा का वर्णन किया है। यानी कि जब वो भगवान कृष्ण को देख लेते हैं उसके बाद से रसखान जी का क्या हाल हो जाता है उसी के बारे में बता रहे हैं। कवि ने जब मोहन की छवि देखी तो उनकी आंखें अपनी नहीं रही। वाह!
जब वो भगवान कृष्ण की छवि, अवतार यानी रूप या फोटो तो कुछ भी जब देख लिए थे, मैंने जब देख लिए तो बोल रहे हैं मेरी आंखें मेरी नहीं रही, वे धनुष से छूटे वार यानी तीर की तरह हो गई है। यानी कि जो निकल गई धनुष से तीर अब नहीं आने वाली है, बस चल गई है। वे कहते हैं कि मोहन की छवि में इतना आकर्षण है, इतनी मोहिनी शक्ति है कि उन्हें देखने के बाद आंखों पर भी अपना वश नहीं रहता है। आंखें मोहन की छवि की दासी हो जाती है, उसे सिर्फ मोहन की छवि ही चाहिए और कुछ नहीं। अर्थात जब रसखान जी भगवान कृष्ण के छवि को देख लेते हैं, उसके बाद से उन आँखों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। केवल क्या चाहिए? तो केवल भगवान की छवि चाहिए, भगवान श्री कृष्ण चाहिए। बस इन आँखों के सामने बस वही रहने चाहिए, भगवान श्री कृष्ण रहने चाहिए और कोई भी नहीं आना चाहिए। ये था दूसरे दोहे का भावार्थ। अब देखिए आ रहा है सोरठा, लिख दिया गया सब चीज़, ध्यान दीजिएगा। मोमन मानिक लय गयो चितय चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत सोरठे में महाकवि रसखान जी ने कहा है कि मेरे सबसे कीमती चीज मन को चितचोर नंद के नंदन, नंद के नंदन यानी भगवान श्री कृष्ण अर्थात कृष्ण चुरा कर ले गया, यानी कि ले गए। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ले गए कर लीजिएगा और बेहतर लगेगा। यानी कि मेरे सबसे कीमती चीज मन, यानी कि मेरे मन को कौन चुरा कर लेकर चले गए हैं? भगवान श्री कृष्ण चुरा कर लेकर चले गए। यानी मेरा मन अब मेरा नहीं रहा है। अब तो मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, क्योंकि मन तो अब मेरे पास रहा ही नहीं। ध्यान दीजिए कितना बेहतर तरीके से बोल रहे हैं। अब तो मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, क्योंकि मन तो अब मेरे पास रहा ही नहीं। यानी कि अब जो मेरा मन है वो तो मेरे पास रहा ही नहीं। बिना मन के मैं क्या करूँगा? अर्थात मोहन की छवि देखने के पश्चात मन पर भी बस नहीं रहा, वह कृष्ण का होकर रह गया। सबसे पहले तो जब कृष्ण को हम देख रहे हैं तो आँखों में कोई भी वश नहीं है, बस सिर्फ कृष्ण भगवान को देखना है, बस बात खत्म। इसमें क्या कर रहे हैं? साथ ही साथ बस मन भी गायब हो गया, मन भी चोरी हो गया, मन कहीं नहीं लगता है, बस भगवान श्री कृष्ण में मन लगता है, भगवान श्री कृष्ण में ही मन लगेगा, बात खत्म। तो वही कह रहे हैं यहाँ रसखान जी। अब आगे देखिए, अगला है बाबू, लिखा है प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैननी लाग्यो, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको। ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत सोरठे में महाकवि रसखान जी ने राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। राधा कहती हैं, ध्यान दीजिएगा, इस दोहे के माध्यम से सोरठा के माध्यम से राधा कहती हैं, यानी राधा जी कहती हैं, जिस दिन से प्रीतम नंद किशोर से आंखें लगी है, आह नैना मिली है आंखें लड़ी है। यानी राधा जी कह रही हैं जिस दिन से कृष्ण से आंखें लड़ी हैं, आंखें उनकी तरफ टकटकी लगाए उस चितचोर की तरफ लगाकर देखती जा रही है। पलक ने झपकाना बंद कर दिया है, मन को भी उस चितचोर ने पवित्र कर दिया, क्योंकि जो चीज़ें उसकी हो जाती हैं वो पवित्र हो जाती हैं। अर्थात जो भी चीज़ें भगवान कृष्ण की हो जाती हैं वो चीज़ ऑटोमेटिक पवित्र हो जाती हैं। यहाँ पर राधा जी बोल रही हैं कि जब हम कृष्ण जी को जिस दिन से देख लिए हैं ना, बस नैना बस उन्हीं को ढूंढ रही है, नैना टकटकी लगाए बस उन्हीं का इंतजार कर रही है। ये था अगला सोरठा। अब आ गया बाबू सवैया, ध्यान दीजिएगा। करील के कुंजन ऊपर बारो। ओके, पहला देखते हैं क्या है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहू पुर की तजी डारो, आठहूँ सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारो। ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत सवैये में कृष्ण भक्त रसखान जी ने अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाया है। यानी कि वो भक्ति में, यानी भगवान कृष्ण के भक्ति में किस प्रकार से लीन है इसके बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कि अगर उनका जन्म फिर से हुआ, यानी रसखान जी कह रहे हैं अगर मेरा जन्म फिर से हो तो कृष्ण की लकुटी माने होला बाबू लाठी, याद रखिएगा, लाठी डंडा, ठीक है, लाठी और कंबल मिले, यानी कि जब मेरा दोबारा जन्म हो, यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं, तो मुझे बस भगवान कृष्ण की लाठी चाहिए और उनका कंबल चाहिए, जिसे लेकर वे अपनी ज़िंदगी को नंद बाबा की गाय चराते हुए बिताएं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें कृष्ण का सामीप्य मिलेगा। यानी कि ऐसा करने से वो कृष्ण के और नज़दीक चले जाएंगे। कौन? रसखान जी। आगे देखिए,
इस लकुटी यानी इस लाठी और कंबल के लिए वे तीनों लोगों की सुख अथवा राज्य छोड़ देंगे। वाह, केवल एक लाठी और एक कंबल के लिए वो तीनों लोक में कोई भी सुख हो, कुछ भी दे दीजिए, धन दौलत शोहरत कुछ भी दे दीजिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, बस केवल भगवान श्री कृष्ण का लाठी चाहिए, कंबल चाहिए, जिसे लेकर वो जा करके नंद बाबा यानी भगवान कृष्ण समझ सकते हैं, यानी कि वो जो गाय चराते थे ना भगवान कृष्ण, बस गाय चराते रहेंगे। कौन कौन? रसखान जी। आगे देखिए, तीनों लोकों पर राज करने से वह खुशी उन्हें नहीं मिलेगी जो खुशी नंद के गाय को चराने से मिलेगी। वाह, रसखान जी कह रहे हैं कि मुझे खुशी तीनों लोक में कैसा हो भी राजपाट मिल जाए, मुझे खुशी नहीं मिलने वाली है जो खुशी मुझे नंद बाबा के गायों को चराने में मिलेंगी। कब? जब मेरे हाथों में भगवान श्री कृष्ण का लाठी होगा और उनका कंबल होगा, ओढ़कर एकदम चला। चलो ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए। सबसे लास्ट है सरसोईया, रसखानी कबो इन आखिन 100 ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक रहो कलधौंत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। ध्यान दीजिएगा, लिखा है प्रस्तुत सवैये में महाकवि रसखान जी ने ब्रज के बाग को देखने की अभिलाषा को प्रकट किया है। ब्रज के बाग यानी कि जहाँ भगवान कृष्ण जिस बगीचा में गैयन को चराते थे, घूमते थे, खेलते थे, उन्हें देखने की अभिलाषा को प्रकट किए हैं। कौन? रसखान जी। बेचैनी के इन स्वरों में यानी कि बेचैन हो गए हैं, बोल रहे हैं यानी बेचैन हैं, कहते हैं कि कब अपनी इन आँखों से ब्रज के उन वन बाग को मैं देख पाऊंगा जिसमें श्री कृष्ण घूमा करते थे। इस वन बाग कांटे और कोमल पत्ते वाले बाग पर तो मैं हजारों इंद्रपुरी को त्याग कर सकता हूँ। इंद्रपुरी यानी कि जहाँ इंद्र भगवान का जो होता है ना, पढ़े होंगे आप लोग, जानते होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, बहुत मन एकदम स्वर्ग समझ लीजिए, एकदम राजपाट धन दौलत भेंट सेठ सब एकदम खूब बेहतर, सब सुख त्याग कर देंगे, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस क्या चाहिए तो भगवान कृष्ण का साथ चाहिए, भगवान कृष्ण का लाठी कंबल। वो जिस बगीचा में घूमते थे भगवान कृष्ण, उस बगीचा में ये जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो ये था पूरा का पूरा कविता का भावार्थ रसखान जी द्वारा रचित। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। इस पाठ का क्वेश्चन आंसर खूब बेहतर है बाबू, कर लीजिएगा, वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सर चीज़ आपको मिलेगा। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, बोर्ड बाबा के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।